हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो हम अपना चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज हम लोग ये जो लाइफ प्रोसेसेस है हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप लोग हो जाके वीडियो देखें, वरना आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आएगा। हमने लास्ट टाइम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट किया था। सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो बेसिकली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब फर्स्ट इज heterotrophic nutrition are divided 3 sub parts. First is holozoic nutrition, second is saprophytic nutrition, and the third one is nutrition. Okay, so holozoic nutrition. So basically, what is holozoic? Okay, what is saprophytic? What is parasitic? सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा कि होलोजोइक है तो समथिंग यू नो होलो मीन्स खोखला, राइट? तो कुछ उससे रिलेटेड होगा। सैप्रोफाइटिक कुछ यू नो बैक्टीरिया टाइप से रिलेटेड होगा। और पैरासाइटिक कुछ कैसे रिलेटेड होगा? पैरासाइट से रिलेटेड होगा। इट्स क्विट इट्स क्विट confusing to categorize this all the what ये जितने भी हमें इन्हें कैटेगराइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन is what animals take in solid food and break down it inside the body, right? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सो सॉरी, या होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे आप पीपीटी में देख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies, right? In short, the animals take in solid food. जो animals solid food अपनी बॉडी में लेते हैं एंड देन इट ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, देन उसको बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं, is known as holozoic nutrition. The best example of it is amoeba, animals, and in humans. Okay, in humans we do this, you know, process. हमने पहले नेक्स्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि बॉडी ब्रेक डाउन करती है फूड को, राइट? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज नोन एज, कौन करता है? सैप्रोफाइट्स करते हैं। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर including bacteria and fungi which digest the food externally before the nutrients and absorbed. In short, मैं बता देती हूँ, organisms feed on dead and decaying matter. That's all. जो organism मरे हुए या फिर सड़ रहा हुआ जो मैटर है, जो चीज है, उस वो खाता है, वो फीड करता है, is known as saprophytic nutrition, right? एग्जाम्पल दे रखा है फंगई, राइट? फंगई क्यों एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया क्यों एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया अगर आप ना भी बोलो तब भी चलेगा, बट द बेस्ट एग्जाम्पल इज फंगई। ओके, सो व्हाई फंगस? बिकॉज आपने, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ब्रेड है, ब्रेड को एक्सपायरी डेट हो गई। सपोज मैंने एक ब्रेड लिया, देन वो उसका कल एक्सपायर हो चुका था वो, ओके, टुडेज जो भी डेट है और कल वाली जो डेट है उस पे एक्सपायर हो चुका है, ओके, वो हो चुका है एंड उसमें धीरे और वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो खराब होना शुरू कर दिया, राइट? देन उसमें जब मैं उसे 10 और 15 डेज बाद और आफ्टर 1 मंथ उसे देखूंगी, देन देयर आर सम ब्लू ग्रीन पैचेस और ब्लैक ग्रीन ब्लू पैचेस ऑन
that bread, right? तो जो पैचेस होंगे, दैट इज नॉट पैचेस, दैट इज फंगस. इट मीन्स उस पे फंगस लग गया है एंड वो खराब हो चुका है, राइट? तो पहले वो ब्रेड खराब हुआ, एक्सपायर हो चुका, देन फंगस उस पे आके लगा. क्यों? उस फंगस को वो ब्रेड को खाना था. दैट्स व्हाई ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट? तो फंगस उसका एग्जाम्पल है. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कंटेन्स obtains nutrition from living organisms. The parasites obtains nutrition by living on or in the body of the host. Example: flies, leaves, and tapeworms. Okay. बेस्ट एग्जाम्पल इज लीचेस. लीचेस भी आएगा इसमें एग्जाम्पल में, बिकॉज इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. Okay, so basically what is parasitic nutrition? Let me tell you that parasitic live inside or outside other organisms, right? Parasitic live inside or outside other organisms, means the host, understood, and derive nutrition from it. मतलब कि पैरासाइटिक जो होते हैं ना, वो होस्ट के बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं. ओके. और न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं, न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं. लीचेस क्या होता है? व्हाट इज लीचेस? यू नो, बाल में वो जो वाइट वाइट हो जाता है, विच इन हिंदी वी नो इट इज नोन एज जुए, राइट? So that is leeches. Best example is leeches. Why it is a best example of parasitic nutrition? Because जो leeches होती हैं वो सर में रहती हैं. ओके. सर हेड में जो वो करती क्या है, हमें सिर्फ उससे इचिंग नहीं होती है, वो हमारा जो ब्लड होता है वो सक करती हैं और अपना जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करती है. ओके. हमारा ब्लड सक करती है, पॉपुलेशन इंक्रीज करती है. दैट्स देयर वर्क. ओके. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द amoeba, that nutrition in amoeba. Okay. So basically amoeba, nutrition is amoeba. Amoeba is an unicellular organism. We know that unicellular animal living in water, it will live in water. It takes in food by forming finger like projections called pseudopodia. हम लोगों ने ये चीज कहाँ पढ़ी थी? छोटे से पढ़ते आ रहे 6 और 7 क्लास से, राइट? And forms a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. Meaning, basically, see, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface, right? Amoeba के पास वो होते हैं ना, false feet is known as that. That false feet is known as pseudopodia. ये this one, ये जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ये जो रेड रेड है, दैट इज फूड, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज सेल बॉडी. ओके. दिस इज सेल वॉल. एंड जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं, दिस इज नोन एज फॉल्स फीट, which we call pseudopodia. Okay. Amoeba takes in food using temporary finger like extensions of the cell surface, which fuse over the food particles, forming a food vacuole. Okay. यहाँ पे आप देख पाओगे कि न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी बोलते हैं इसको. ठीक है. ये जो व्हाइट डॉट 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 हो रखा है, दिस नोन एज सेल बॉडी. एंड दिस lining, zigzag lining, black colored lining is known as cell wall. Okay. और दिस इज फूड पार्टिकल. अब क्या हुआ कि अमीबा को लगी भूख, अमीबा गया फूड के पास. ठीक है. अब फूड के पास गया, अब इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है,
लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। सो अब इसमें ये फूड है, अब इसने अपने फॉल्स फीट मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस द सूडोपोडिया इसने अपने जो है आगे किया। अब ये फूड पार्टिकल क्या करेगा, वो तो हिल नहीं सकता है ना, अमीबा हिल सकता है, तो ये क्या करेगा, इसको कवर करेगा लाइक दिस। ओके, अब इसको कवर करने के बाद फूड क्या हो गया, उसके अंदर आ गया। अब क्या हुआ, वो फूड वैक्यूल में बन गया। अंडरस्टूड? मीन्स amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface, which is fused over the food particle forming a food vacuole. Okay. Inside the food vacuole, complex substances are broken into down simpler ones. कि मतलब फूड वैक्यूल में क्या होता है ना, फूड वैक्यूल में क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमारी बॉडी में भी होता है ना ये चीज कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो हमारे स्टोमक में जाके क्या होता है, सिंपलर वंस में बन जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में बन जाता है, राइट? सो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, दैट inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler ones, that's it, which then diffuse into the cytoplasm. Okay, फिर वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ओके, so in humans there are waste material, right? So in amoeba there is also food material, we have discussed it. Okay, so the remaining undigested food material is moved to the surface of the cell and thrown out. पर कैसे, उसके पास तो कोई व्हाट स्पेशलाइज्ड सेल है नहीं ना, स्पेशलाइज्ड सॉरी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ही नहीं, तो कैसे एग्जिट करता है उसका फूड पार्टिकल। सो ये हुआ हमारा डिफ्यूजन क्रिएट हुआ, डाइजेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, अब करना है फूड का एग्जिट। ओके, ये जो इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फॉल्स फीट, पूरा बॉडी फॉल्स फीट का ही बना होता है अमीबा का, राइट? वो जो फॉल्स फीट है, जैसे लिया था ना इसने, ऐसे ओपन किया था फिर क्लोज कर लिया था, वैसे ये क्लोज किया हुआ है, इसको ओपन कर देगा लाइक दैट, अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाएगा, अमीबा आगे चला जाएगा, दैट्स इट। ओके, देन material of the undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. Okay, then which is known as paramecium in unicellular organisms. Okay, the food has a definite shape, right? Food की तो definite shape ही होती है, everyone knows that, and food is taken in at specific spot, right? Food is moved to this spot by the movement of cilia. पैरामीशियम में क्या होता है, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम नाउ। तो बेसिकली पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह यूनिसेल्युलर होता है, पर जैसे अमीबा में फॉल्स फीट होते हैं, सूडोपोडिया होता है, वैसे पैरामीशियम में नहीं होता है, तो कैसे मूव करेगा, राइट? वो तो मूव कर ही नहीं सकता, पर बट उसके पास एक स्पेशलाइज्ड चीज होती है, व्हाट्स दैट, दैट इज सीलिया। सीलिया होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हमने ये 8th में भी पढ़ा हुआ है कि सीलिया क्या होता है, पैरामीशियम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो पूरे पैरामीशियम को कवर करके रखते हैं। ओके, अब ठीक है, पैरामीशियम जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड द सेल हैज अ डेफिनेट शेप। अब अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती, वो तो जैसे पड़ा है,
उसका शेप चेंज हो गया, कभी दूसरे शेप में, कभी दूसरे शेप में, राइट? बट पैरामीशियम का जैसा वो सेल है वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट? उसका तो एक डेफिनेट शेप होता है। द फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट, उसके अंदर से भी एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही फूड जाता है। देखो ये अलग टाइप का है यूनिसेलुलर, राइट? द फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, फूड कैसे जाता है? सीलिया के मूवमेंट से। मतलब जो पैरामीशियम होता है ये फूड तक जाता है, कैसे जाता है? सीलिया के मूवमेंट से, which is covered the entire surface of a cell. Okay, now we will do the next topic, nutrition in human beings. Now, what is nutrition in human beings and how it occurs? This is very important. ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, our digestive system. This is very 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 important. Okay, मतलब बहुत ही ज्यादा important है, ठीक है? अब होता कैसे है? बेसिकली हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ से जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, ठीक है? माउथ से गया, सारे सलाइवरी ग्लैंड्स खुले, सलाइवा आया, हमने च्यू च्यू किया, ऐसे टंग होता है, ठीक है? देन वो गया फूड पाइप में, विच इज known as esophagus, but according to CBSE the right spelling is this, so आप लोग ये लर्न कीजिएगा, ओ वाला जिसमें ओ से स्टार्ट होता है, OESOPHAGUS, ओके? देन वो लिवर में लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है बाइल जूस, स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं, राइट? हियर वी आर सम एसिड्स। देन पैनक्रियास का अलग रोल होता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है विलाइस के थ्रू, देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का एक और काम होता है, I'll tell you it later. Okay, this is surprise. And then rectum में कलेक्ट होके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, अंडरस्टूड? कहाँ से? एनस के थ्रू निकल जाता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली ये साइकिल कैसे चलता है? माउथ टू एसोफेगस, एसोफेगस टू स्टमक, stomach to small intestine, then large intestine, then rectum, then anus. Okay, now food in the mouth. If you want to take screenshot of this you can. So basically जब हम पहले मुंह से स्टार्ट करते हैं, राइट? बेसिकली फूड इज इट इज आल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आर टीथ, आर टंग, आर salivary glands. Okay, these three things are available in the mouth. So mouth के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? कुछ सलाइवरी एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन सलाइवा। ओके, दिस सलाइवरी एंजाइम्स, अब इन एंजाइम्स हैं, इनका कुछ नाम भी तो होगा, हमारा नाम होता है तो इनका भी तो नाम होना चाहिए। सलाइवरी एंजाइम्स का नाम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेजेस, एंड वन टिप इज सलाइवरी एमाइलेजेस। जहां पर भी लाइजेस दिख जाए ना, AMYLASE, एमाइलेजेस, ठीक है? जहां पर भी ये LASE एनालिसिस दिख जाए ना, समझ जाना मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक एंजाइम का नाम है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही एंजाइम होता है, ठीक है? और ये करता क्या है? चेंज स्टार्च इनटू शुगर। ओके, स्टार्च होता है ना फूड में, उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है सलाइवरी एमाइलेजेस, ठीक है? देन कम इनटू द टीथ। टीथ क्या काम करते हैं? च्यूइंग का काम करते हैं, और वी कैन से ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, टंग क्या करता है? रोलिंग करता है, ओके, और टेस्ट ऑफ फूड। ओके, दैट्स ओवर। देन हमारा फूड कहाँ जाता है? एसोफेगस में जाता है। ओके, esophagus takes food from the mouth. Esophagus by you know, parasitic movement.
हमारे एसोफेगस में लाइक ओवर हियर, ये जो हमारा एसोफेगस होता है ना, ये बहुत ज्यादा सिलेंड्रिकुलर सर्कल 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 से बना होता है, बहुत सारे। ओके, तो इसलिए पैरासिटिकल मूवमेंट यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, देन द फूड कम इनटू द स्टमक। अब स्टमक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ रिलीज करते हैं, कोई केमिकल रिलीज करते हैं। What are these chemicals? These chemicals are known as HCl, which is nothing but hydrochloric acid. Okay. Second is pepsin. Third is mucus. Okay. So basically, HCl, which is known as hydrochloric acid, वो करता क्या है? पहले वो चलो छोड़ो, पेप्सिन का सुनो पहले। पेप्सिन का इसलिए सुनो, उसके बाद ही HCl का समझ आएगा। पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, देन उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। ओके, देन HCl समझो। सपोज पेप्सिन जो है एक छोटा बच्चा, हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सिन एक छोटे बच्चे का नाम है, वो सो रहा है, ठीक है। अब उसके क्या हुआ कि स्कूल जाने का टाइम हो गया, बस आ गई, वो सोया जा रहा है। उसकी मम्मी नेम्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी मम्मी का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl आई, उसको उठाया, तैयार करके भेज दिया। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट HCl facilitates pepsin action, right, makes medium acidic। अभी भी समझ नहीं आया तो सुनो कि पेप्सिन क्या करता है। पेप्सिन नहीं आता जल्दी, ठीक है। पेप्सिन जहां है वहीं पड़ा रहेगा, वो नहीं आएगा। तो HCl क्या करेगा? वो मीडियम एसिडिक बना देगा, जिससे पेप्सिन एक्शन अपना कर पाए। पेप्सिन आता है, सारे प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो बेसिकली जब तक अगर हमारे स्टमक में HCl नहीं होता तो पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ओके, देन म्यूकस। म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द stomach। Okay, then the food comes into what? The small intestine। Okay, now small intestine में क्या होता है? ग्लैंड्स, कुछ एसेंशियल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन था ना, उस वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेरी इजी कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब यहाँ लिवर भी होता है भाई, इससे पहले तो लिवर में ही जाएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी आता है, पहले तो लिवर आता है ना। तो लिवर में क्या होता है? लिवर एक जूस है जो सिक्रीट करता है, which is known as bile juice। Liver secretes bile juice, which is acts on fat। Okay, bile juice is also an enzyme। Okay, and then pancreas secretes pancreatic juices, which contain trypsin and lipase। Now, what is trypsin and lipase? Trypsin is used, basically these two are also enzymes, trypsin and lipase। Okay, see lipase मैंने बताया था ना, एज, राइट, वही एंजाइम है, trypsin and lipase। So basically trypsin is used for digesting proteins and lipase is used for breaking down in and emulsified fats। Trypsin is used for digesting proteins and lipase is used for breaking down and emulsified fats। Okay, then क्या होगा कि हमारा जो फूड है ना, वो जाएगा एंड में, एंड प्रोडक्ट आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट।
लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है, एंड प्रोडक्ट अभी आने वाला है, आई मीन। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा ना, इससे हमें 3 चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता चली है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, किस में कन्वर्ट हो रहा था? यस, ग्लूकोज में। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कन्वर्ट हो रहा था? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था। अभी हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? एग्जैक्टली, अमीनो एसिड्स में। एंड फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स में। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लिसरॉल में। वेरी गुड। ओके, अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि न्यूट्रिशन जो है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे अब्सॉर्ब होते हैं? दिस क्वेश्चन अराइजेस। ओके, अब कैसे अब्सॉर्ब होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो मिलियंस होती हैं, ठीक है? मिलियंस ऑफ नंबर्स में दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर present in our small intestine. Okay, so that's all. अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, why is the small intestine divided into villi? राइट, वो villi में क्यों डिवाइडेड होता है? very easy answer, that to increase the surface area exposed for absorption. Right, to increase the surface area exposed for absorption. Okay, अब देखो क्या होता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से, वेरी क्विक, जल्दी से वेरी क्विक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इज ह्यूमन बीइंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो हम एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं कि फुल प्रोसेस होता क्या है, देन वी विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो बेसिकली teeth chewed our food, and then tongue helped in making it into the bolus. Right, what is bolus? Bolus is nothing but the chewed food. Okay, so teeth chewed our food, and then tongue helped in making it into a bolus along with your salivary secretion, and then the bolus entered in the food pipe of the esophagus. Okay, esophagus is known as food pipe. The food came into the stomach. Okay, and what is in stomach? There are gastric glands poured in all the secretions, and then that partially digested food enter in the small intestine, where we had the secretion from liver and pancreas, and secretes, sorry, what's that? Yeah, small intestine, wherein we had the secretion from liver and pancreas, and secretion, what? And secretion of the small intestine itself. Okay, and secretion of the small intestine itself to form the final product of digestion, which are now absorbed by the villi of the small intestine to be carried away by the bloodstream. Okay, now let's come to the large intestine. Large intestine में क्या होता है? हमारा undigested food होता है. We all know that, right? Undigested food moves through the large intestine. And what's the surprise? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक और चीज होती है, दैट इज सरप्राइज. सो द सरप्राइज इज, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड ही नहीं होता है. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होता है, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर जो है ना, हमारे अनडाइजेस्ट फूड में थोड़ा थोड़ा वाटर जो है ना वो रह जाता है. और बॉडी होती है बहुत कंजूस, वो एक पार्टिकल भी वेस्ट नहीं होने देता है. जितना अब्सॉर्ब कर सकता है ना, उतना अब्सॉर्ब कर लेता है. हमारे जो किडनीज होती है ना, किडनीज के अंदर ना नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारा यूरिन फिल्टर करते हैं. हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है?
उसमें से भी कुछ वाटर निकाल लेती है बॉडी, अगर कुछ चाहिए होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एक्सेस वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड एंड देन बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और कुछ जो वाटर होता है उसको लेके हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो एक्सेस वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड एंड जो हमारा मैटर होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको रेक्टम में कलेक्ट करके एनस के थ्रू एग्जिट हो जाता है। ओके, सो हमारा जो टीथ है वो च्यू करते हैं, टंग rolling and tasting, then it will convert into the bolus, then what the esophagus, then the food is get into the stomach, then some there are three gastric glands which are HCl. HCl is nothing but hydrochloric acid, then pepsin, then mucus poured in all the sections, and then that partially digested food enter in the small intestine. Okay, then small intestine में तो आ गया, then there are secretion of liver and pancreatic juice. Okay, then small intestine itself to form the final products of the digestion, and then they absorb food from the villi, and small intestine is carried away by the bloodstream. Then large intestine undigested food moves through the large intestine. Then the excess water gets reabsorbed, and the byproduct, the matter, is determined through the anus. Okay, so this is all the process. So thank you everyone for watching this video, and if you like and if you like and this video and the explanation, so please do like, share and comment and subscribe the channel. Thank you so much.